मेडिटेशन कक्ष बनी हुई है और यहाँ पे अब बहनें हमेशा रहती है, सुबह शाम दिन भर भी रहती है, रात में भी रहती है। तो आप सभी जब भी आ सकते हैं, लेकिन सुबह शाम इसका मेन राजों की अभ्यास होती है। और उस अभ्यास के बाद आप सभी आधा घंटा 1 घंटा आकर के यहाँ पर मेडिटेशन सीखते हैं, करते हैं, तो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि अभी मैं खुद सहन नहीं कर सकती, तो फिर से आने वाली है। तो वैसे धरती हमें बनाने के लिए अपने जीवन को भगवान क्या कहते हैं, हमेशा एक घड़ी आधे में भी आधी घड़ी, अर्थात थोड़ा समय, अगर रोज रोज अगर थोड़ा समय हम निकालेंगे तो हमारे जीवन में जरूर अच्छाई की आगमन होगी। कहते हैं बूंद बूंद से तालाब भरती है। तो एक दिन में तो हम स्वयं को बदल भी नहीं सकते, कुछ सीख भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते। अगर रोज हम कुछ अच्छा सीखते हैं, समझते हैं, तो जरूर हमारा भाग्य बनेगा। अभी आप सबको अच्छा भी लग रहा है और शाम की समय भी हो गई, शाम की समय भी हो चुकी है। आज जो ये आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का जो शुरू हुआ, ये 7 दिन तक चलेगी और आज आप सभी को एक चित्र के द्वारा अभी हम दिखाएंगे कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। हम आप कहते हैं संसार में आए, खाओ पियो मौज करो, ये जीवन तो एक ही बार कहते हैं। लेकिन सोचिए, भगवान कहते हैं खाना पीना सोना यह काम है पशु समाना। खाते पीते सोते पशु भी हैं और खाते पीते सोते हम इंसान भी हैं। तो पशु और इंसान में अंतर नहीं रह जाता। तो भगवान कहते हैं कि जब भगवान ने हम सभी को मनुष्य जीवन बना के भेजा है, तो उस जीवन का कुछ लक्ष्य होना चाहिए। अभी आपके सामने संपूर्ण श्री कृष्ण जी की छवि भी है और इस चित्र में आप देखिए, इसमें दिखाया है लक्ष्मी नारायण। अच्छा, आप बताइए, आप जो मंदिरों में जाते हैं पूजा करने के लिए, तो क्या रूप की पूजा करते हैं? नहीं ना। मंदिरों में जो देवी देवताओं को हम पूजा करने जाते हैं, तो उनकी रूप की पूजा हम नहीं करते, उनकी गुणों की पूजा होती है। देवता मतलब क्या? देने वाले, जो हम सभी को कुछ ना कुछ देने का कार्य करते हैं, इसलिए उनको देवता कहते हैं। और जब भी हम देवी देवताओं के मंदिर में जाते हैं तो हमारा सर झुक जाता है, हम उनको नमन करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सर्वगुण संपन्न होते हैं, शंभु निर्विकारी होते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसक, परमो धर्म वाला होता है। इसलिए देवी देवता हम कहते हैं। मान के चलिए, अगर किसी को डॉक्टर बनना हो, तो क्या वो डॉक्टर की फोटो की पूजा करने से बन जाएगा? नहीं बनेगा ना। किसी को इंजीनियर बनना हो तो इंजीनियर की फोटो की पूजा करने से नहीं बनेगा, उसके लिए उसको पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसी तरह हम एक मनुष्य है और मनुष्य आत्माएं गुणवान, नैतिकवान, मूल्यवान बन सकते हैं। तब बन सकते हैं जब हम अपने जीवन में गुणों की धारणा करेंगे। आज आपको पता है, हम बच्चे को पढ़ाने के लिए तो बहुत चाहते हैं, पढ़ाते भी हैं कि हमारे बच्चे आगे पढ़े, भविष्य में कुछ अच्छा बने, ऐसी हम सभी की चाहना होती है। हम क्या कहते हैं, बच्चे को स्कूल में पढ़ाएंगे, बच्चे पढ़ के डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, पायलट बन जाएगा, IAS बन जाएगा। लेकिन सोचिए, जब हमारे समाज में डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट इत्यादि बनाने की सोच है, तब तक हमारे समाज से विकृति समाप्त नहीं होगी। सबसे पहले हमें एक बच्चे को अच्छा इंसान बनाना है। अगर हम बच्चे को अच्छे इंसान बनाते हैं तो वो आगे अपने आप पढ़ाई से बच जाएंगे। तो अभी भगवान हम सभी को कहते हैं कि नर अगर अच्छा कर्म करेगा तो वो नारायण समान बन जाएगा, और नारी अगर अच्छा कर्म करेगी तो वो लक्ष्मी समान बन जाएगी। अर्थात कर्म
कर्म हमारे लिए बहुत मायने रखता है। जैसा कर्म हम करते हैं उसी अनुरूप हमारा जीवन बनता है, भाग्य बनता है। तो देवी देवताओं को दिखाया है कि देवी देवताएं परमात्मा की याद से अपने जीवन को अच्छा बनाया। मनुष्य भी बन सकते हैं, पर उसके लिए क्या करना है, हमें अपने कर्मों को सुधारना है। आप देखिए मनुष्य का कर्म क्या हो गया, दुख देने वाला, बुरा सोचना, बुरा देखना, बुरा करना, ये हमारा कर्म हो गया। भगवान कहते हैं न बुरा देखो, न बुरा सुनो, न बुरा बोलो, न बुरा सोचो और न बुरा करो। इन सभी बुराइयों से जब हम स्वयं को बचाते हैं, परिवार को बचाते हैं, तो हमारा घर परिवार एक मंदिर के समान बन जाता है और हम घर परिवार में रहते हुए देव तुल्य बन जाते हैं। देवता मतलब कोई आकाश में नहीं और न कहीं अलग है। देवता मतलब जो अपने जीवन में गुणों की धारणा है। आज हम देखते महात्मा गांधी जी की पूजा करते हैं, स्वामी विवेकानंद जी की पूजा करते हैं, गौतम बुद्ध की पूजा करते हैं, आखिर वो भी तो मनुष्य थे। बहुत बहुत धन्यवाद है क्योंकि इतने छोटे समय में बहुत बड़ी बड़ी बातें सुना के हमारे बीच से गए। वहाँ से बना रहे, बस आपको नहीं बनाना। अभी हम सभी के बीच में साक्षी बहन है जो आप सभी को एक भजन सुनाएंगे। बहुत ही प्यारा भजन है जो हम सभी सुनेंगे। नुमासान का समय भी है और हम सभी प्रभु की याद में भजन को सुनेंगे, साथ साथ ताली भी बजाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। हम भी दुखी निर्बल, नीत नाम रहे प्रतिबल, हम सोच दर्शन देंगे, प्रभु आज नहीं तो कल, जो बागी लगाया है फूलों से सजा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। तुम शांति सुरा करी हो, तुम ज्ञान दिवा करी हो, नीत हास जो के मोती, तुम मान सरोवरी हो। दो बूंद सुधा रस की हमको पिला देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। संगार खड़े तेरे दर्शन तुझसे, और ध्यान उस परमात्मा में लगाया। तो एक बार पूजा दीदी के लिए हम सभी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, वंदन करेंगे। आज का जो ये सुंदर दृश्य है, आज हम सभी कहते हैं ज्ञान की गहराई में जो जाते हैं उनको सुंदर मोती मिलता है, और सुंदर मोती को जो प्राप्त कर लेते हैं उनका जीवन
धन्य 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 हो जाता है। आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ। कौन कौन कहानी सुनना चाहेंगे? एक छोटी सी कहानी सुनेंगे? सुनेंगे? एक गांव में रामदीन नाम का व्यक्ति रहता था। बहुत आलसी था, है ना? सारा दिन सोने में बिताता था। कभी कभी वो अपने कार्य धंधा जो करता था जाता था अपने कार्य क्षेत्र में और 2 दिन रेस्ट ही करता। 2 दिन आराम, 1 दिन काम, ऐसे उसका जीवन चलता था। तो एक दिन क्या होता है, उसके घर में भंडारा रखा जाता है और साधु महात्मा जी पहुंचते हैं। तो साधु महात्मा जी जब पहुंचते हैं तो उसकी पत्नी जो कि भक्ति भाव वाली होती है, बहुत प्यार से भक्ति भावना करती है। तो भक्ति भावना तो वो बहुत प्यार से करती है, तो साधु महात्मा का आगमन हो जाता है। अब साधु महात्मा जी को भोजन बहुत प्रेम से परोसती है, उनका स्वागत करती है और भोजन जो प्रेम से परोसती है और साधु महात्मा को अनेक तरह के स्वादिष्ट व्यंजन जब मिलते हैं खाने को, तो साधु जी जब खाते हैं तो उनकी जो आत्मा तृप्त हो जाती है और वो साधु महात्मा उनकी पत्नी जो रामदीन की पत्नी थी उससे प्रसन्न होते हैं और वो कहते हैं कि मनचाहा वर मांगो, जो तुम चाहती हो वो मांगो। तो वो कहती है कि साधु महात्मा जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पति को आप कोई वरदान देकर जाओ। तो वो साधु महात्मा जी उनको एक पत्थर देते हैं और उस पत्थर का नाम होता है पारस पत्थर। क्या होता है उस पत्थर का नाम? पारस पत्थर। तो पारस पत्थर उसको दे देते हैं और कहते हैं कि तुम इससे जितना चाहे सोना बना सकते हो और अपने इस गरीबी को खत्म कर सकते हो। वो तो था आलसी था, तो कार्य क्षेत्र पर कभी कभी जाना होता था, ज्यादातर आराम ही करना होता था, तो उसका जीवन तो गरीबी में ही व्यतीत हो रहा था। तो उस साधु महात्मा सोचते हैं कि क्यों ना इसकी गरीबी दूर की जाए और ये हमेशा के लिए अमीर हो जाए। तो उसको पारस नाम का पत्थर दे देते और कहते हैं कि जितना चाहे सोना इसे बना लेना। तो वो कहते हैं ठीक है। फिर साधु महात्मा उसको एक समय देते हैं, कहते हैं इस पत्थर को, मैंने तो पत्थर तुम्हें दे दिया, अब इस पत्थर को तुम एक ही हफ्ता रख सकते हो, 7वें दिन मैं इस पत्थर को ले जाऊंगा, गुंजा देना है। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बहुत ही खुशी और हर्ष का दिन है, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सिमराही की तरफ से आप सबके इस गणपतगंज में आध्यात्मिक प्रवचन कार्यक्रम रखा गया है। तो सबसे पहले आज की इस आध्यात्मिक प्रवचन कार्यक्रम की सभापति आदरणीय बबीता दीदी जी, पूर्व प्रमुख विनय बाबू जी और यहाँ पर उपस्थित सभी माता जी, भाई जी, सभी को मेरा दिल से ओम शांति का अभिवादन है, स्वीकार करेंगे। आज आप सभी को हम बहुत ही खुशी भरा, प्यार भरा भजन सुनाएंगे। सबसे पहले हमें जानना है कि हम सभी वास्तव में इस संसार के जितने भी आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं, हम कौन है आपस में? क्योंकि जब हम मंदिर में जाते हैं तो एक परिवार से जब मंदिर में जाते हैं तो वहां पर भगवान के आगे क्या कहते हैं? तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरे कृपा से सुख घनेरे, कहते हैं ना। आप भी कहेंगे, आपके बच्चे भी कहेंगे, सभी माता पिता ही कहेंगे। तो इस रिश्ते से हम कौन हुए?
आपस में सब हम भाई हो गए ना, भाई बहन हो गए भगवान के रिश्ते से। तो कहते हैं ना कि सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है, क्योंकि एक पिता परमात्मा का संतान हम सभी विश्वों की मनुष्य आत्माएं उन्हीं के संतान है। तो हम आपस में कौन है? अपने हैं ना, अपना ही परिवार है ना। हम कोई बटे हुए तो नहीं, हम अपना ही परिवार है। तो इसी पे हम आप सभी को एक भजन सुनाएंगे। दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी, दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी। प्रेम की बोली बोलो, प्रेम की बोली बोलो, प्रेम से रहना सीखो जी। दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी, दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी। जहाँ जहाँ पर बिछे हो कांटे कलियां वहाँ बिछा दो, कांटों को भी कली बना दो, रोदों को हंसा दो। जहाँ जहाँ पर बिछे हो कांटे कलियां वहाँ बिछा दो, कांटों को भी कली बना दो, रोदों को हंसा दो। गम का प्याला पीकर हो, गम का प्याला पीकर प्यास बुझाना सीखो जी। दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी, दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी। ये दुनिया परिवार है अपना, अपना है हर कोना। गगन ओढ़ लो धरती को और कर लो अपना बिछौना हो। ये दुनिया परिवार है अपना, अपना है हर कोना। गगन ओढ़ लो धरती को और कर लो अपना बिछौना। परम पिता के परम प्यार में हो, परम पिता के परम प्यार में पलना सीखो जी। दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी, दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी। प्यार की दो मीठे बोलों में तेरा क्या लुट जाता, प्यार का प्यासा सारा जग है, प्यार का रखो नाता हो। प्यार की दो मीठे बोलों में तेरा क्या लुट जाता, प्यार का प्यासा सारा जग है, प्यार का रखो नाता। प्यार लुटाते सबको, प्यार लुटाते सबको प्यारा बनना सीखो जी। दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी, दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी। प्रेम की बोली बोलो, प्रेम की बोली बोलो, प्रेम से रहना सीखो जी। दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी, दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी। ओम शांति, ओम शांति। बहुत सुंदर पूजा दीदी ने हम सभी के बीच भजन गाया। कहते हैं भज गुरु तो हम सारे विकारों से छूट जाएंगे। तो हम सभी बाजार से ही पूजा दीदी जी आई हैं। हम सभी को पूजा दीदी जी भी है ना ज्ञान के बहुत सारे रतन देंगे, जिससे हमें सुनकर हमारे जीवन के महत्व का पता पड़ेगा और हमारा जीवन भी सब ईश्वरीय खजानों से भरपूर हो जाएगा। पूजा दीदी जी अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में दी हैं और करीब 8-10 साल से इन्होंने
अपने त्याग तपस्या के बल से इस ईश्वरीय कार्य को आगे बढ़ाई। तो एक बार पूजा दीदी जी के लिए भी आदरणीय पूजा दीदी के लिए हमारा भविष्य उज्जवल बन